सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तैयारी पे लगे। सबसे बड़ी बात है कि मजबूती से हम लोग तैयारी करेंगे। कोई भी चुनाव बिना युद्ध के नहीं जीता जाता है, इसलिए हम लोग तैयारी पे लगे हैं। पूरा जिला कमेटी में हम लोग को जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ना है, हमारी 100 सीट पे तैयारी हो रही है। 100 सीट में हम लोग को जो भी सीट मिलेगा उस पर हम लोग तैयारी से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि छातापुर हमारा 1 नंबर का सीट है, हम उसको चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने कहा वीआईपी पार्टी पे छातापुर में वीआईपी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो क्या गठबंधन में बात तय हो चुकी है? देखिए, गठबंधन में बातें जो होती है वो ऊपर के जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है वो तय करेंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि हम लोग छातापुर लड़ेंगे। हमारी भी कुछ भी तैयारी भी है ना, कि हम लोग भी कहाँ से तैयारी करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उस पर हम लोग ये निर्णय लिया है कि छातापुर भी हम लोग को लड़ना है और उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी है। वीआईपी सुप्रीम जो मुकेश सैनी वो भी ऐलान करके छातापुर से गए हैं कि इस बार विधानसभा जो है वीआईपी पार्टी छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या राय है आपका? ऐलान तो आप बोल रहे लड़ेंगे चुनाव हम लोग, लेकिन कन्फर्म है? हाँ, कन्फर्म। छातापुर में हॉट सीट माना जा रहा है, जहां बीजेपी हवे है। अब कैसे वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार करके कैसे जीतेंगे? देखिए, ये तो चुनाव का समय आएगा तो आपको पता चलेगा। और जो क्षेत्र में समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देखिए बदलाव तो हमेशा जरूरी है, बदलाव होता ही है। और इस बार 2025 में छातापुर में बदलाव होगा, ये हम लोग को मान रहे हैं और इसको बदलाव करके दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देखिए, आप दूसरी बार आए हैं, क्या लगता है, क्या तैयारी आप लोग देख रहे हैं, इतनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सारा चीज़ लगे हुए हैं, दिन पर दिन हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं सब लगे हुए हैं और मजबूती से तैयारी हो रही है। और इस बार 25 में चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और देखिए, फाइनल है और प्लस तैयारी। देखिए, तैयारी कोई भी कर सकता है, सबको करने का। जो भी जिसको भी चुनाव लड़ना है वो तैयारी करता ही है, लेकिन जो निर्णय है जो सुप्रीमो लेते हैं ऊपर से, जो उसको चुनाव का समय आएगा तो उसको दिया। 15 साल से देखिए, गठबंधन में जब आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात हम लोग करेंगे। सीटिंग सीट नहीं ना होगा, सीटिंग सीट ज़्यादा सीट मुश्किल ना। मजबूत करें, अपने नेता को कैसे मजबूत करें और छातापुर को कैसे जीते, इस पे हमें तैयारी करें। और काबू है और अच्छा लगा। हम लोग 4 आदमी से शुरू की थी इस हॉल में और आज देखिए बैठने का जगह नहीं। ये कहीं न कहीं शुभ संकेत है। आप सभी का बहुत बहुत और सभी के लिए भोजन बना हुआ है, बिना खाए हुए कोई मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मिलकर हैं, लेकिन ये पेट के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है और हमें बेइज्जती चलना पड़ता है। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमारा मिशन है। ये पब्लिक को बताना होगा इस बार जात पात नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। उनको रोजगार बैठे बैठे कैसे मिले हम उसकी बात करेंगे। हम पलायन को कैसे रोके उनकी बात करें। हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करें उसकी बात करेंगे। हेल्थ व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो उसकी बात करेंगे। यहाँ का इंफ्रा कैसे मजबूत हो हम उसकी बात करेंगे। कोई नेता अपना विजन, अपनी जो प्लानिंग है कि हम जब जीत के आएंगे तो हम क्या करेंगे, किसान की बात करेंगे, युवा को रोजगार कैसे दें, महिला को ये जो 400 टका मिल रहा है 2500 टका कैसे दें, जो विकलांग को आज दूसरे पार्टी में आएंगे, आपका पैर छुएंगे, आपका भाई है, आपका बेटा है, उनसे बता देना कि भाई अब हमारा अकाउंट खुल गया, अब हमारी पार्टी आ गई, हमारा चिन्ह आ गया। जब तक हमारा दल नहीं था हम दल में थे, अब हमारा दल आ गया विकासशील इंसान पार्टी। हमारे नेता मुकेश सैनी जी हैं, अब हम अपनी पार्टी अपनी नेता की बात मानेंगे, उनके कहने पर हम लेडीज पर छापारी बटन दबाएंगे। लेकिन आपको बता दीजिएगा, क्योंकि आपका अधिकार आपके झंडे से मिलेगा साथियों, तो माननीय मंत्री जी आपको वह सभी हथियार दे दिए हैं जिस हथियार से युद्ध होगा, उसी हथियार से सभी लोग अपना हिस्सा लिए। नेता, पार्टी, झंडा और चिन्ह, वही आपका भी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी। नेता माननीय मुकेश सैनी जी, आपका झंडा मैरून कलर आप देख लीजिए, ये झंडा का कलर आपका है और चिन्ह लेडीज पर छाप है। यही काम अगर कर लिया तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आने वाले 2025 में हम लोग इस प्रदेश सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और छातापुर में जो कब्जा है उसको भी उखाड़ कर फेंकर
संजू मिश्रा जी को अवसर भेजने का काम करेंगे। तो मैं अपनी बात 10-20 सेकंड कहानी से अपना सवाल करूंगा। एक वोट की कीमत आपको बता, एक समस्या की बहुत लग्जरी गाड़ी कोई दर्शक गांव लेकर आता है, गांव में हम लोग बता दीजिएगा कि किसी के लग्जरी गाड़ी में ताकत नहीं होती है, वोट में ताकत होती है। जितने आपकी वोट की ताकत है उतने देश के प्रधानमंत्री की वोट की ताकत है। उनको बताइएगा, एक नेता जी थे कुर्ता उनका पहने आए, एक दादाजी से बुजुर्ग उनका पैर छुए के दादाजी 1000 रुपये ले रहे हमें वोट दे। दादाजी ने क्या कहा मालूम है? नेताजी उनका पैसा ना चाहे, हमें चौल से खेते से सामान ढो मिला, मार्केट से गधा खरीद कर हम वोट दे दिए। नेताजी मार्केट चले गए, कोई गधा 20,000 25,000 30,000 से कम मिला नहीं। वापस आए दादाजी के पास मुंह लटकाए गए, दादाजी 1,000 में गधा नहीं मिला, 25-30,000 से कम में मिल नहीं रहा, आप चाहिए 1,000 लेकर वोट दे दीजिए। तो दादाजी ने क्या जवाब दिया मालूम है? दादाजी कह रहे नेताजी गधा भी नहीं मिल रहा, साला 1,000 महागधा का अपना वोट 1,000 में दे दे। अपनी वोट की ताकत को समझिए। और जब आपके कोई भी नेता बोलेंगे हमारे सीनियर पदाधिकारी, तो आप लोग जो ताली होता है वो ताली होता है, कब ताली बजाना कब जिंदाबाद करना, इस बात का ख्याल रखिए। और अनुशासन का परिचय देते हुए कभी भी कार्यक्रम मीटिंग में कहीं गाँव जाइए, रैली पड़े जाइए, इस बात का हमें आपको ध्यान देना। हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं और सबों के बीच में कर रहा हूँ। ये लड़ाई जो है सस्ती में है, वैसे अंग्रेज को भगाने के लिए और बलिदान देना पड़ा था, वैसे और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी पहुंचे हुए हैं, उमेश साहनी जी पहुंचे हुए हैं, गिरधारी बाबू पहुंचे हुए हैं, हमारे जिला प्रभारी गोदन जी पहुंचे हुए हैं, रामेश्वर बाबू पहुंचे हुए हैं, और साथ में जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और भाई बंधु हैं, माता एवं बहनें हैं, सबको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यह विधानसभा आगामी होने वाला है, उसका बैठक का मेन उद्देश्य है कि हम लोग एक कार्यकर्ता है अभी, और कार्यकर्ता को एक आगे चुनाव लड़ने के लिए उसका एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यह विचार विमर्श करने के लिए आज बैठक का आह्वान किया गया है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि बैठक का जो समय निर्धारित किया गया था 12 बजे, उसमें थोड़ा सा आने में विलंब हुआ, तो उसके लिए आप लोग आप लोग से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आज बैठक जो हो रही है बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है। और साथ ही आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि बीरपुर क्षेत्र में इससे पूर्व में छातापुर विधानसभा में रामपुर छातापुर में बैठक हुई थी कार्यकर्ता का, और इस बार बीरपुर में हो रही है। बीरपुर में करने का उद्देश्य है कि इस साइड में बीरपुर साइड में जो भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और प्रधान अध्यक्ष संजय बाबू, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपका जो है इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, और साथ में आप कम से कम हमारे समाज को जोड़ने का काम कीजिए। जहाँ कोई कमी कमजोरी